नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। आज इस वीडियो में हम बॉलीवुड की तरह आपके शरीर में मौजूद एक सीरियल किलर को पकड़वाने की कोशिश करेंगे। और वो जो सीरियल किलर है ना, वो भैया ऐसा वहशी दरिंदा है कि आपके शरीर में दिन ब दिन किलिंग करता जा रहा है, मर्डर करता जा रहा है और आपको पता ही नहीं है। और जब आपको पता चलता है ना, तो आप हक्के बक्के रह जाते हैं कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये मेरी रिपोर्टों में क्या आ गया, ये मेरे शरीर में क्या हो गया। तो आज उस सीरियल किलर पे बात करेंगे जिसका नाम है ट्राइग्लिसराइड, और कोशिश करेंगे कि होम्योपैथी की मदद से उसे पकड़वा दें और आगे होने वाले मर्डर जो हैं उसको रोक दें। अब अगर आप समझदार हैं और वो मर्डर अपने शरीर का रोकना चाहते हैं ना, तो रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। अब समझिए कि मैं बार बार इस ट्राइग्लिसराइड को सीरियल किलर क्यों बोल रहा हूं। क्योंकि भैया ये आपके शरीर में करता है 5 मर्डर, और ये 5 मर्डर आप नहीं जानते किस किस लेवल पे करता है। पहला मर्डर करता है ये हार्ट का। हार्ट रिलेटेड बीमारियां बढ़ाने के लिए ट्राइग्लिसराइड जिम्मेदार है। ये क्या करेगा, ये आपके शरीर के अंदर धीरे धीरे करके नलियों को ब्लॉक करना शुरू करेगा और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस करना शुरू करेगा। कोलेस्ट्रॉल जमा होता चला जाएगा, धीरे धीरे नलियां ब्लॉक होती चली जाएंगी, हार्ट की बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो पहला मर्डर करेगा किसका? हार्ट का। दूसरा मर्डर करेगा ये ब्रेन का, क्योंकि ये जो ट्राइग्लिसराइड है ये सिर्फ हार्ट की नलियों को ब्लॉकेज नहीं करता है, ये शरीर में कहीं की भी नली को ब्लॉक कर सकता है। और ये जो थ्रोम्बस इसका होता है ये कभी कभी ट्रेवल करता है खून में, तो ये अगर ब्रेन में पहुंच गया और ब्रेन की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, या फिर इसने हार्ट पे लोड डाला और हाइपरटेंशन की वजह से आपको स्ट्रोक आ गया, यानी ब्लड क्लॉट बन गया, तो हो जाएगा पैरालिसिस। और इसने कर दिया दूसरा मर्डर। तो पहला मर्डर तो डायरेक्ट करा, लेकिन हो सकता है दूसरा मर्डर इनडायरेक्ट हो जाए बाबू। अब आ जाइए तीसरे मर्डर पे। ये तीसरा मर्डर किसका कर रहा है? कर रहा है लिवर का, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड धीरे धीरे करके कर देता है फैटी लिवर। और ये जो फैटी लिवर है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका कमजोर होता चला गया, शरीर में आप ऊर्जा एक्स्ट्रा देते चले गए, जरूरत नहीं थी, बस जबान का टेस्ट देते चले गए, चलता चला गया, बढ़ता चला गया और लिवर को लोड करता चला गया। अब लिवर ओवरलोड हो गया तो ये ट्राइग्लिसराइड चिपकता चला जाएगा और क्या कर देगा? नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD। इससे क्या होता है? धीरे धीरे करके भाई कोलेस्ट्रॉल लॉसेस होगा, गॉल ब्लैडर में भी चिकनाई इकट्ठी होगी, गॉल स्टोन्स बन जाएंगे, फैटी लिवर बढ़ता जाएगा तो लिवर कमजोर होता चला जाएगा, लिवर धीरे धीरे डैमेज होता चला जाएगा और लिवर फाइब्रोसिस या फिर लिवर कैंसर में कन्वर्ट होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। तो हो गए ना 3 बड़े बड़े मर्डर। अब ये क्या करता है? 2 छोटे मर्डर भी करता है। सबसे पहले ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है। मेटाबॉलिज्म कम हुआ, अब इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गई, तो क्या हो गया? डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट करेगा, आपका HbA1c डाबल डोल होगा, आपका रैंडम ब्लड शुगर, या फिर हो सकता है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ जाए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म लो हो गया ना, इसने बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कर दिया। अब इंसुलिन उतने अच्छे से काम ही नहीं कर पा रही, तो पेनक्रियाज कुछ भी कर रही हो, इंसुलिन सिक्रीशन कितना भी हो रहा हो, अब इंसुलिन शरीर में काम नहीं करेगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म लो हो गया और ये ट्राइग्लिसराइड अपना काम करके निकल लिया। अब जो 5वां मर्डर ये कर रहा है, ये कर रहा है भैया पेनक्रियाज का, क्योंकि फैटी लिवर कर दिया तो फैटी लिवर से पेनक्रियाज इफेक्ट हुआ, इंसुलिन सिक्रीशन निकला लेकिन शरीर में लगा नहीं, तो पेनक्रियाज की ताकत कम होती चली गई और अब आपकी बॉडी जो है इसकी गिरफ्त में आ गई। अब आप होते चले जाएंगे कमजोर, क्योंकि धीरे धीरे करके शरीर की ताकत निकलती चली जाएगी और ये सीरियल किलर आपको घुटनों पे लाके टिका देगा। तो ये जो रिपोर्ट्स में कई बार पेशेंट्स आते हैं ना, रिपोर्ट्स निकाल के कि डॉक्टर साहब हम तो बिल्कुल सही चल रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सब बढ़िया था, नॉर्मल रोटी खाते हैं डॉक्टर साहब, 2 बार दिन में रोटी खाते हैं, और उसके बावजूद देखिए रिपोर्ट कैसी आ रही है, क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर, देखिए डॉक्टर साहब क्या क्या निकल रहा है इसके अंदर। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है, मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे करके कमजोर होता चला जाता है। तो भाई जो रिसर्च बेस्ड तरीके हैं ना ट्राइग्लिसराइड को कम करने के, हम सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे और ये हर व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। तो 3 तरीके हैं जो आप क्लियरली समझ लीजिए। पहला हो गया कैलोरी डेफिसिट डाइट। कहने का क्या मतलब है?
हमारे शरीर को ना एक पर्टिकुलर मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। हम जबान के टेस्ट के चक्कर में ज्यादा खा ले रहे हैं। आज भाई चाप खा लेते हैं, अब टिक्का खा लेते हैं, बटर चिकन खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, लंबी लिस्ट है जी। जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं। तो रिसर्च क्या बोलती है? रिसर्च कहती है एक आम हिंदुस्तानी आदमी जिसको ट्राइग्लिसराइड शरीर में बढ़ा रहता है, वो अक्सर अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट से 50% ज्यादा कैलोरी ले रहा होता है। यानी जरूरत है हमें कितनी? 1500 कैलोरी की, 50% ज्यादा यानी 750 कैलोरी, और यानी ऑलमोस्ट हम ले रहे हैं 2250 से ज्यादा कैलोरी। शरीर को जरूरत नहीं है, ज्यादा ले रहे हैं, इस वजह से परेशान हो रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा आपके शरीर की रिक्वायरमेंट क्या कितनी है। इसके लिए क्या करना है? आपको अपने हाइट और बॉडी वेट को किसी एक अच्छी एप्लीकेशन में डालना है या गूगल पे डाल दीजिए और वो आपको बता देंगे कि भाई कितनी कैलोरी की आपको पर डे रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप कैलोरी डेफिसिट को समझ जाएंगे तो आप अपने ट्राइग्लिसराइड को तेजी से कम कर सकते हैं। 90 दिन में रिसर्च प्रूवन है लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स नीचे आए हैं केवल कैलोरी डेफिसिट में जाने की वजह से। आ जाइए दूसरे बात के ऊपर। दूसरी बात क्या है? स्टेप्स। पैदल चलना जरूरी है। कितना? लोग कहते हैं 10,000 कदम। बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको अपने शरीर के हिसाब से ऊर्जा को इस्तेमाल करना है। मतलब अगर मैं यंग बंदा हूं और मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूं तो मेरी टारगेट होना चाहिए, अगर मैं वॉक करने जा रहा हूं तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर मेरा कवर हो जाए। इस स्पीड से मुझे वॉक करनी है। अगर मेरी एज थोड़ी प्रोग्रेसिव है तो मैं कोशिश करूंगा चलो जी 12 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। और अगर मैं फिट हूं तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 से 10 मिनट के बीच में हर हालत में मेरा जो 1 किलोमीटर है वो कवर हो जाना चाहिए। अगर मैं इस स्पीड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की वॉक पर डे करूंगा तो मेरे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, बल्कि मेरी बॉडी तेजी से रिस्पॉन्ड करेगी और मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव करेगा। अगर हम कमजोर हैं, हम बुजुर्ग हैं, उतना नहीं चल पा रहे, तो आपसे निवेदन है कि फिर आप स्टेप्स देखिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 2500 स्टेप एक बार सुबह और एक बार शाम हो जाएं, यानी 5000 स्टेप हो जाएं। घुटने में तकलीफ है, कूल्हे में तकलीफ है, चल नहीं पा रहा है, कमजोरी हो रही है, कोई बात नहीं, कोशिश करके 1500 कदम सुबह शाम चल लीजिए। अब आ जाइए तीसरे काम के ऊपर। तीसरा काम जो है वो है अपने डाइट में चेंज। डाइट में चेंज क्या करना है कि भैया ये जो रिफाइंड शुगर है, वो जो चीनी सफेद दाने वाली मार्केट में आ रही है ना, उसको तत्काल प्रभाव से सबसे पहले बंद कर दीजिए। पैकेट वाली चीजें जो भी आप खा रहे हैं, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो कोई नमकीन हो, क्योंकि सभी में रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है, रिफाइंड शुगर यूज हो रही है, तो आपका ट्राइग्लिसराइड जरूर बढ़ाएगी। तो भैया डाइट में ज्यादा कुछ चेंज मत करो, पैकेट वाली चीजें पूरी तरह बंद कर दो, चीनी को एकदम बंद कर दो, नमक को लिमिट में खाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश करो अपने सामने का पिरवाया हुआ तेल लेकर आओ, तो इससे आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। तो तेल कौन सा इस्तेमाल करना है ऐसी सिचुएशन में? भाई हिंदुस्तान में हम सिर्फ 4 तेल पे बात करते हैं। नंबर 1 हो गया हमारा सरसों का तेल, नंबर 2 हो गया हमारा सिंग दाने का तेल, नंबर 3 हो गया हमारा मूंगफली का तेल, और नंबर 4 हो गया हमारा कोकोनट का तेल। तो अगर हम ये 4 तेल ले रहे हैं, अपने सामने का निकलवाया हुआ ले रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहेगा। अब अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्राइग्लिसराइड कम नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई दवा काम कर सकती है? देखिए जी, बिल्कुल कर सकती है। एलोपैथिक दवाइयां आप ले रहे होंगे, बट ऑफ कोर्स सी बात है, उसे जब तक लेंगे तब तक कोलेस्ट्रॉल डाउन रहेगा, बंद कर देंगे फिर से बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मेडिसिनल इफेक्ट है। पर अगर आप नेचुरली करना चाहते हो तो भाई होम्योपैथी की 2 दवाइयां आपके घर में जरूर रहनी चाहिए। पहली मेडिसिन का नाम है कोलेस्टेरेनम 3x। इट्स अ वेरी नेचुरली मेड मेडिसिन। ये जो कोलेस्टेरेनम है ना, ये आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। मैं गॉल ब्लैडर के पेशेंट्स में इस दवा को कई बार यूज करता हूँ, हाइपरलिपिडीमिया के केसेस में कई बार यूज करता हूँ, लेकिन हर मरीज के लिए ये दवा नहीं है, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, शरीर के ऊपर काम कर रहे हैं, फिर भी आपका ट्राइग्लिसराइड कम नहीं आ रहा है, तो कोलेस्टेरेनम एक आइडियल कैंडिडेट है आपके लिए। और उस सिचुएशन में आप कोलेस्टेरेनम 3x की 2 गोली सुबह शाम अगर रेगुलर ले रहे हैं और लगभग 90 से 180 दिन तक कंटिन्यू करते हैं और अपने शरीर का ध्यान देते हैं, तो हो सकता है विदिन 90 डेज आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आ जाए, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स डाउन हो जाए और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। लेकिन
अगर सपोज करिए आपने 90 दिन ले लिया फिर भी आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम नहीं आ रहे हैं, तो यहां पर एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जो स्पेसिफिकली लिवर के ऊपर काम करे और लिवर के जनरेटर को चलाए ताकि वो कोलेस्ट्रॉल को तेजी से गलाए। तो जो दूसरी दवा है उसका नाम है कालमेग। मैं कई वीडियोस में बोलता हूं कालमेग इज अ ब्यूटीफुल ड्रग फॉर लिवर। हेपेटो हीलर है, कोलेस्ट्रॉल जैसी कंप्लेंट्स में फैट मेटाबॉलिज्म को लिवर के अंदर इंप्रूव करने की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है और हमेशा काम करती है। तो अगर कोलेस्टेरिनम आपको लगता है कि जी 90 दिन ले लिया जी काम नहीं कर रही, तो आप एक काम कर लो, कोलेस्टेरिनम और कालमेग आप 1 महीना लेके देख लो, 4 वीक्स लो, आपको फर्क दिख जाएगा। अगर आप वही डाइट फॉलो कर रहे हो, वही रूटीन फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रहे हो, तो कालमेग कैसे लेनी है? 10 बूंद दवा लेनी है, आधा कप पानी में डालनी है, सुबह शाम लेनी है। आपको लगता है जी कालमेग से डाइजेशन भी अच्छा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ एक आध बार और ले लूं, तो भाई एक काम करिए दिन में 3 बार ले लीजिए, ठीक है। अगर आप कोलेस्टेरिनम 3x की 2 गोली सुबह शाम और कालमेग की 10 बूंद सुबह शाम भी लेते हैं तो भी आपको फर्क बहुत अच्छे तरह से देखने को मिल जाएगा, रिजल्ट्स पूरी तरह से मिलेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो देखिए तीसरी दवा है ना, ये बेसिकली एक बोनस रेमेडी है उन पेशेंट्स के लिए जिनको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल कि भाई उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस क्योंकि हो गया तो अब डायबिटिक लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं या मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो गया। नंबर 2 हार्ट का इशू आ रहा है। नंबर 3 फैटी लिवर हो रहा है। नंबर 4 थायराइड भी परेशान कर रहा है और इन सबके संग संग में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर हम किसी मरीज की ईमानदारी से मदद करना चाहें यूट्यूब पे, तो हम कहेंगे कि भाई 4 मदर टिंचर बता रहे हैं, ला के अपने साथ रख लो, सबको मिला के एक शीशी में मिलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। अगर चारों कंडीशंस हैं तो 4 मदर टिंचर, अगर कोई 2 हैं तो 2 मदर टिंचर, ज़रूरत के हिसाब से। तो सपोज करिए अगर आपको लिवर संबंधी परेशानी है, फैटी लिवर की दिक्कत है, परेशानियां हो रही हैं, इंडाइजेशन की दिक्कत हो रही है, फैटी लिवर इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो भाई चेलिडोनियम सबसे बढ़िया दवा मदर टिंचर में यूज करनी है। नंबर 2 अगर हार्ट संबंधी परेशानी भी हो रही है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस आपको हो रहा है, आपको पता है कि भाई मेरी एक आध आर्टरी ब्लॉक है या डर है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी एक आध आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो आपको यहाँ पर क्रेटेगस का मदर टिंचर यूज करना है। नंबर 3 मेडिसिन अगर आपको लगता है कि एक ऐसी दवा ले लूं जो हार्ट और लिवर दोनों पे काम कर ले और मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने में मदद करे, तो भाई उस सिचुएशन में आपको जो दवा चाहिए उसका नाम है कालमेग। ये कालमेग दोनों सिचुएशन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगी। और चौथा, अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है और संग में ये सारी परेशानियां हैं, तो जो चौथी दवा हुई उसका नाम हो गया फ्यूकस। अब ये चारों मदर टिंचर्स अगर आपको चारों बीमारियां हैं तो आपको लेने हैं, 10-10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालनी है और आपको सुबह शाम आधा कप पानी में डाल के इस दवा को कंज्यूम करना है। तो इस तरह से आप 2 या फिर 4 मदर टिंचर एज पर द नीड यूज कर सकते हैं। सबको सारे मदर टिंचर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोसेज सेम रहेगी। 10 बूंद दवा मदर टिंचर की आप आधा कप पानी में डालें, 4 हैं तो 4 को चारों की चारों डालें, 3 हैं तो 3 की 3 डालें, 2 हैं तो 2 की 2 डालें, आधा कप पानी में डालें, सुबह शाम कंज्यूम करें, कम से कम 3 महीने कंज्यूम करें। जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, डाइट एक्सरसाइज का ध्यान रखें और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कंट्रोल में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मेरी बात जानकारी से संतुष्ट थे, चैनल पर पहली बार आए थे, रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर जाएं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं भैया थम्स अप जरूर दे जाओ, कमेंट सेक्शन आपका है, भला बुरा एडवाइस जो देना हो जरूर दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है। दूसरों को सजेशंस दोगे, दूसरों की मदद होगी। और अगर मुझसे हेल्प चाहिए, ये नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना, मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।